अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया ना सिर्फ 3 बरे-आज़मों पर फैली हुई एक सल्तनत थी, बल्कि 600 साला दौरे हुकूमत की एक ऐसी तारीख जो आज तक मौज़ूए बहस है। सल्तनत उस्मानिया ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से बल्कि अंदरूनी तौर पर भी गद्दारों ने उसकी जड़ें खोखली करने की भरपूर कोशिश की थी। आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के ऐसे 6 गद्दारों के मुतालिक बताएंगे जिनकी वजह से सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुंचा, बल्कि वो इख्तिताम पजीर हो गई। उनमें नंबर 1 पर है अमीर सादुद्दीन कोपिक। नाज़रीन, अगर तुर्क तारीख का मुताला किया जाए तो अमीर सादुद्दीन कोपिक सरफहरिस्त है और आज भी उसके नाम के साथ कोपिक लिखा जाता है और तुर्क जुबान में कोपिक कुत्ते को कहते हैं। अमीर सादुद्दीन सल्जोक सल्तनत में एक अहम मुंतजिम था और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया सल्जोक सल्तनत के मातहत थी। अमीर सादुद्दीन कोपिक सल्जोक सुल्तान के दौर इक़्तिदार में कई ओहदों पर तैनात था और बुनियादी तौर पर वो एक माहिर तामीर था। नाज़रीन, सुल्तान अलाउद्दीन के एक बाद ने अमीर सादुद्दीन कोपिक को खास वजीर की हैसियत दे रखी थी, मगर इस शातिर इंसान को उसके इक़्तिदार की हवस ने बगावत पर उकसाया था। वो अमीर से सुल्तान बनना चाहता था और इस मकसद के लिए उसने दुश्मनों से साजबाज शुरू कर दी। जो भी उसके रास्ते की रुकावट बना, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। उसने सल्जोकी सल्तनत के खात्मे के लिए बाज़ंतीनियों, सलेबियों और मंगोलों से हाथ मिलाया और सल्जोक सल्तनत की जड़ें खोखली करना शुरू की। नाज़रीन, कायकीबिला जो कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद था, उसको भी नुकसान पहुंचाने के लिए मंगोलों के हमले भी अमीर सादुद्दीन कोपिक की ईमा पर होते थे। सादुद्दीन कोपिक ने सुल्तान अलाउद्दीन के एक बाद अव्वल को जहर देकर मार दिया था और उसके बाद उसका बेटा गयासुद्दीन उसकी जगह तख्त पर बैठ गया, मगर अमीर सादुद्दीन कोपिक ने तख्त नशीनी की कोशिशें जारी रखी और साजिशों का बाजार सरगर्म रखा। जब गयासुद्दीन को अमीर सादुद्दीन कोपिक की साजिशों का इल्म हुआ कि उसका अगला हदफ सुल्तान है, तो उसने सादुद्दीन कोपिक को कत्ल करके उसकी लाश को पिंजरे में बंद करके के एक बाद महल के दरवाजे पर लटका दिया था। दूसरे नंबर पर है बंदार बे। नाज़रीन, उस्मानिया खानदान में गद्दारी के जुर्म में इब्तिदा में कत्ल होने वाले लोगों में एक नाम बंदार बे का है। वो तारीख के मशहूर किरदार अतरुगुल गाजी का भाई था। खिलाफत उस्मानिया के क़याम के बाद बंदार बे पर गद्दारी और फौज में मायूसी फैलाने के इल्जामात आयद किए गए थे। तारीख के मुताबिक साल 1280 के बाद बंदार बे खुद सल्तनत उस्मानिया का सरदार बनना चाहता था और गद्दारी साबित होने पर उसे कत्ल कर दिया गया था। नंबर 3 पर हाइन अहमद पाशा। अहमद पाशा, जिसे हाइन अहमद पाशा कहा जाता है, हाइन फारसी जुबान में गद्दार को कहा जाता है। ये एक गवर्नर था और रियासतकार था जो 1523 में मिस्र का उस्मानी गवर्नर बना। जब सुल्तान सलमान आजम अल कानूनी ने उसकी जगह उसके हरीफ पारगली इब्राहिमी पाशा को वजीर आजम बनाया तो वो मायूस हो गया और उसने सल्तनत उस्मानिया से खुद मुख्तारी का ऐलान करके सुल्तान मिस्र होने का ऐलान कर दिया। उसने अपने इक़्तिदार को कानूनी हैसियत देने के लिए अपनी तस्वीर और नाम के सिक्के भी बनवाए और जनवरी 1524 में उसने कायरा किला और उस्मानी दस्तों पर हमला किया। ताहम उसके बरतरफ करदा 2 अमीरों ने उस पर कातिलाना हमला कर दिया, मगर खुशकिस्मती से वो बच निकला और कायरा से फरार हो गया। उस्मानी हुकाम ने बिला आखिर उसको पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया। नंबर 4 पर है कारा दाऊद पाशा। नाज़रीन, कारा दाऊद पाशा या हाइन दाऊद पाशा, जिसे दाऊद पाशा गद्दार के नाम से भी जाना जाता है, एक उस्मानी सियासतदान था जो साल 1622 में अपने बहनोई सुल्तान मुस्तफा अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया का मुख्तसर तौर पर ग्रैंड वजीर बना। वो बोस्निया में साल 1570 में पैदा हुआ था। उसने 1604 में सुल्तान मुस्तफा सालिस की बेटी दिलरुबा से शादी की थी। वो रुमालिया का वजीर भी रहा था। नाज़रीन, सुल्तान मुस्तफा अव्वल की वालदा और उसकी अपनी सास के असर रसूख के जरिए उसे मई 1622 को ग्रैंड वजीर मुकर्रर किया गया। सुल्तान उस्मान सानी के खिलाफ यूनिसी की बगावत और सुल्तान उस्मान सानी की फांसी में कारा दाऊद पाशा का ही हाथ था। ताहम उसको 16 जून 1622 को बर्खास्त कर दिया क्योंकि उसने सल्तनत से गद्दारी कर सुल्तान मुस्तफा की तस्दीक के बगैर सुल्तान उस्मान सानी को फांसी दे दी थी। 18 जनवरी साल 1623 को कारा दाऊद पाशा के साथ कई अफराद को फांसी दे दी गई थी जो सुल्तान उस्मान सानी के कत्ल के जिम्मेदार थे।
शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली शरीफ मक्का नाज़रीन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हादिम हरमैन शरफैन होने की वजह से इज्जत और शर्फ की वजह से एक लक़ब था। इस ओहदे की फरमा रवाई में मक्का और मदीना शामिल थे और इस मनसब का बुनियादी मकसद हाजियों की खिदमत और हज के इंतजामात वगैरह थे। जदीद तारीख में जिसे शरीफ मक्का कहा जाता है उसका असल नाम हुसैन इब्न अली अल हाशमी था। ये 77वां शरीफ मक्का था जिसे उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद ने नामजद किया था। नाज़रीन, शरीफ मक्का का शुमार सल्तनत उस्मानिया के बड़े गद्दारों में होता है जिसने तख्त नशीनी की लालच में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे हुर्मत वाले शहरों में भी बेपनाह खून रेजी की थी। नाज़रीन, अरब में जब अंग्रेजों को तुर्कों के खिलाफ कामयाबी नहीं मिल रही थी तब मुशर ज़माना जासूस लॉन्स ऑफ अरबिया में हुसैन इब्न अली अल मारूफ शरीफ मक्का को तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तरगीब दी और उसे कहा कि तुम अरबी हो जबकि तुर्क अजमी हैं और वो पूरे अरब पर हुकूमत कर रहे हैं और इसे पूरे अरब पे हुकूमत करने के ख्वाब दिखाए, जिस पर उसने तुर्कों के खिलाफ महाज़े जंग खोल दिया। 1916 का साल तुर्कों के खिलाफ बगावत का साल था। 1918 में बिला आखिर तुर्कों ने हुसैन इब्न अली से शिकस्त खाई। 1916 में जब शरीफ मक्का ने तुर्कों के खिलाफ बगावत की तो उस वक्त उस्मानी फौज गालिब पाशा की कमान में ताइफ में थी और मक्का में सिर्फ 1000 फौज थी। शरीफ मक्का ने अपने 5000 फौजियों की मदद से मक्का पर रात को सोए हुए फौजियों पर 10 जून 1916 को हमला किया। बरतानवी ऑफिसर सर रिजनलार्ड वेंगट ने शरीफ मक्का के लिए सूडान से फौज रवाना की जिसमें 3 हफ्तों की खूनी जंग के बाद 4 जुलाई सन 1916 को तुर्क फौज को शिकस्त दे दी। शरीफ मक्का को मदीना मुनव्वरा पर कब्जे के लिए 3 साल तक खून बहाना पड़ा। 1917 में 130 और 1918 में 100 के करीब बड़े हमले किए गए। 30 अप्रैल 1918 तक मदीना में 300 बम बरसाए गए। नाज़रीन, 13 जनवरी को शरीफ मक्का की फौज मदीने में दाखिल हुई और उन्होंने 12 दिन तक मदीने में लूटमार की। 1923 में शरीफ मक्का ने खुद को खलीफा कहलाना शुरू कर दिया। उससे कबल खलीफा कहलाने का हक सिर्फ उस्मानियों को था। अंग्रेजों ने शरीफ मक्का के खानदान की खिदमत के एवज एक बेटे फैसल को इराक का बादशाह बनाया और दूसरे को उर्दन का बादशाह बना दिया। 1924 में इब्न साउद जो नजद जो मौजूदा रियाज का सरदार था उसने शरीफ मक्का पर हमला कर दिया तो वो शिकस्त खाकर कब्रिस जलावतन हो गया और बिलाहिर 1931 में उसका इंतकाल हो गया। नंबर 6 पर है मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क। नाज़रीन, मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क न सिर्फ उस्मानी सल्तनत का गद्दार था बल्कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का मरकजी किरदार भी था और ये शख्स खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हुआ था और 3 बरआज़मों पर फैली 600 साला दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर हुई। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क तालिबे इल्मी के दौर से ही एक मंजे हुए मुकर्रर के तौर पर सामने आया। नाज़रीन, इस्तांबुल के कयाम के दौर में ही खलीफा अब्दुल हमीद सानी की हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कुछ अरसा कैद भी रहा। जेल से रहा हुआ तो फौजी मुलाजमत इख्तियार की और दमिश्क में 5वीं फौज के सदर दफ्तर में तैनात हुआ। उस दौरान जमीयत इत्तेहाद तरक्की के नाम से एक जमात से उसका राबता हुआ और तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की निशात सानिया के लिए काम करने लगा। जंग अतालिया और जंग बल्कान में भी कुछ अरसे तक मुख्तलिफ महाज पर भी लड़ा और अपनी हाजिर दमागी और जुर्रत के बायस शोहरत हासिल की। उसने 1925 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ अपनाए बास्फोरस में कामयाब मुदाफत की जिसके बाद उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। उसके बाद रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवाया। 5 जनवरी 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 1918 को अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए और 7वीं फौज तोड़ दी गई। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क को दोबारा इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशीन थे। मुल्क में तवाइफ अल मालूकी फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाइम का इल्म न था और उसने मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क को 9वीं फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया जिसका काम बाकी मानदा फौज से हथियार वापस लेना था। लेकिन उसके बरक्स उसने तहरीक की मुफाहमत की तंजीम साजी शुरू कर दी। दूसरी जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया निहायत कमजोर हो चुकी थी और मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और सल्तनत उस्मानिया से बगावत कर ली और उसने तुर्की के सुल्तान को तुर्की से निकाल दिया और इस तरह 3 बरआज़मों पर फैली हुई सल्तनत का खात्मा हो गया।
और सल्तनत उस्मानिया टूटने से 40 ममालिक कायम हुए और सल्तनत उस्मानिया का मरकज यानी अनातोलिया तुर्की के नाम से दुनिया पर उभरा। सल्तनत उस्मानिया से धोखा और गद्दारी का मुत्तकिब मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क मौजूदा तुर्की का बानी और वजीर आजम बन गया। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क के दौर में तुर्की में अरबी पर पाबंदी थी। खुलेआम नमाज अदा नहीं की जा सकती थी, लोग छुप कर नमाज अदा करते थे। इसके दौर में हज और उम्रे पर भी पाबंदी होती थी। अरबी में आजान देने पर भी पाबंदी आई थी और हिजाब पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाई गई थी। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में जिगर की अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो गया था और उसके जिस्म में सुर्ख रंग के कीड़े पड़ गए थे। वो 11 साल तक इसी बीमारी में मुब्तला रहा और 1938 को इंतकाल कर गया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।